Hello friends, what is up? This is मोहम्मद आलिम and you are watching Financial Concepts. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPOs एंड FPOs। देखिए आप जनरली सब लोगों ने IPO तो सुना होता है बट FPO नहीं सुना होता। क्या होता है एक्चुअली FPO? तो आज हम दोनों के बीच में डिटेल में अच्छे से डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जैसे स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग कहीं भी अब इन टर्मिनोलॉजीज़ को सुने या पढ़ें आप कहीं भी न्यूज़ वगैरह में तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो कि दोनों का एक्चुअल मतलब में होता क्या है। ठीक है, देखिए अब आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, आईपीओ तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है उसको हम पहले बेसिक बता देते हैं। देखिए आपने जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप देखोगे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डीलिंग जो होती है वो पब्लिक टू पब्लिक होती है। पब्लिक टू पब्लिक मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को शेयर्स बेचता है और बदले में कैश लेता है। ठीक है, उसे हम क्या, वो चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर चलती है, उसे हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी पहली बार किसी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेट्स से 1,000 करोड़ की। तो अब वो कहाँ जाएगी, बहुत सारी जगह जा सकती है, बैंक में जाती है और भी पब्लिक से डेट उठाती है। बट यहाँ पे मेजर बात आती है शेयर्स। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक तरीका अपनाती है, वो बोलती है हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जब कंपनी मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स बोलती है पब्लिक से पैसा उठाती है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली जो आईपीओ होता है, जनरली देखिए पब्लिक दो फॉर्म में आईपीओ लाती है। ठीक है, कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो लाती है यहाँ पे कंपनी ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। और दूसरा लाती है फ्रेश इशू, एज अ फ्रेश इशू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, आपने ये दो वर्ड्स तो ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। आप देखना, आपने जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा रहता है कि कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है या फ्रेश इशू ला रही है। मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस को पैसा चाहिए, ठीक है ना, कितना 1,000 करोड़ चाहिए पब्लिक से। अब आईपीओ आने वाली है, उन्होंने अनाउंस करा कि भैया हम आईपीओ तो लेके आएंगे। अब इस आईपीओ में मान लो 600 करोड़ उन्होंने बोला हम फ्रेश इशू करेंगे, और रिमेनिंग जो 400 करोड़ रहेगा वो रहेगा क्या, ऑफर फॉर सेल। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेश इशू क्या होता है और ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ये हम देख लेते हैं एक बार। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जब कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर्स जो कंपनी के प्रोमोटर्स या कंपनी के जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी रहते हैं मार्केट में आने से पहले। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं ना, वो जब कंपनी पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम बेचती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, और फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी नए शेयर्स जनरेट करती है, यानी कि जब कंपनी एकदम नए शेयर्स लाएगी, नए शेयर्स जनरेट करेगी, और जब उसे यानी कि न्यू शेयर्स को जब पब्लिक को देगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेश इशू बोला जाता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें आती हैं आईपीओ के अंदर, एक तो होता है फ्रेश इशू, एक आता है ऑफर फॉर सेल। आई होप आपको अब आईपीओ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आईपीओ का मतलब क्या होता है और फ्रेश इशू की तरीके से आ सकता है या ऑफर फॉर सेल आ सकता है। जैसे अभी विशाल मेगा मार्ट का आया था, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, यानी कि उसमें से 1 रुपए भी कंपनी के पास नहीं जा रहे थे, वो पूरा का पूरा क्या कर रहे थे, ऑफर फॉर सेल था। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बोलती है कि हम आधा फ्रेश इशू लेके आएंगे, आधा ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है उनकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से कंपनी अपना लॉन्च करती है आईपीओ। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एफपीओ की तरफ। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब कंपनी को
काम करते करते लंबे टाइम हो जाता है और दोबारा से जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी अपना एक दोबारा से एक आईपीओ का ही छोटा फॉर्म निकाल के लाती है, उसे हम बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब जैसे भी हमने समझा था, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने 1,000 करोड़ का आईपीओ निकाला, ठीक है, आईपीओ निकाला और जिसकी शेयर प्राइस मान लो ट्रेड करते करते मार्केट में पहुंच गई 1,000 रुपये पर शेयर। ये मार्केट में एट प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। अब अचानक से 10 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स इस रिलायंस कंपनी को 500 करोड़ की ज़रूरत और पड़ी। अब ये क्या कर सकती है, बैंक से लोन भी ले सकती है, लेकिन ये बैंक के पास ना जाके ये इन्होंने बोला हम 500 करोड़ का और दोबारा से शेयर्स, नए शेयर्स लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जब ये रिलायंस कंपनी 500 करोड़ के नए शेयर्स लाना चाहेगी तो इसे ही क्या बोला जाता है, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान करने वाली बात ये है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में, कि इसका जब कंपनी नए शेयर्स लॉन्च करेगी ना दोबारा से, तो इसका जो शेयर प्राइस होगा वो इस वाले यानी कि जो मार्केट में एट प्रेजेंट चल रहा होगा इससे कम होगा। यानी कि मान लो 10 साल बाद रिलायंस का शेयर चल रहा है 1,000 रुपये पर शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो इसका जनरली कम होता है, ठीक है ना। इसका जनरली मान लो डिस्काउंट में दिया जाता है, यानी कि वो कितना भी हो सकता है, 750 हो सकता है, 600 हो सकता है, वो तो अब वैल्यूएशन में निकल के आता है कितना होगा, ठीक है। बट इतना मान के चलिए आप, इससे तो कम ही होगा, यानी कि जो मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है उससे कम होगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस एफपीओ और आईपीओ के बीच में। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कहीं भी ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, न्यूज़ में देखोगे तो सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगा। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें बताएं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।